हेलो एवरीवन। देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट्स। ठीक है, अब देखो जो इससे पहले आपने की थी वो क्या थी, एक शीट के लिए था। ठीक है, यहाँ क्या है, दो शीट्स हैं। ठीक है, तो दो शीट के लिए बनाते हैं हम। सबसे पहले देखो ज़रा, दो शीट बनाते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, और एक यहाँ बना देते हैं। क्लियर। और ये मैं इसमें एक एक्सिस मान देता हूँ इस तरीके से। क्लियर इतनी बात। अब देखो ये जो दो शीट्स लिए हैं हमने, इन पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है मैं मान लेता हूँ ये सिग्मा 1 है और ये कितनी है, सिग्मा 2। जब वहाँ एक ही शीट थी तो हमने सिग्मा ही ले ली थी डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ दो मैंने मान लिए हैं, सिग्मा 1 और सिग्मा 2, और हम इस पर मान लेते हैं ये प्लस की हैं अभी। ठीक है, ये प्लस और इस पर भी कितना है, प्लस का। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। अब देखो ज़रा इसके अंदर अगर हम देखें ये दो शीट्स कैसे रखी हुई हैं। देखो जैसे मान लो ये है आपके पास। ठीक है, ये मैंने शीट्स लिए हैं। ठीक है, और एक शीट यहाँ लगी होगी इस तरीके से और एक शीट यहाँ लगी होगी इस तरीके से। ऐसे ही होगा, ये समझ रहे हो ना। तो देखो ज़रा, जब शीट्स ऐसे लगी हुई हैं तो इसमें तीन रीजन बन गए आपके पास। तीन रीजन कौन कौन से बन गए, देखो ये रीजन फर्स्ट मान लेता हूँ मैं, ये वाला रीजन सेकंड मान लेता हूँ, और ये वाला रीजन थर्ड मान लेता हूँ। क्लियर इतनी बात। ठीक है, अब देखना ज़रा, अब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं। देखो ज़रा, मान लो ये वाली शीट इस तरीके से है। ठीक है, अब देखो ज़रा, पॉजिटिव है इधर। अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें बताओ ज़रा किधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इस तरीके से मैं इसमें समझाता हूँ आपको। ये देखो ये शीट ऐसे लगी हुई है। ठीक है, अगर मैं रीजन फर्स्ट में देखना चाहता हूँ कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये देखो ज़रा ध्यान से, ये है इस तरीके से शीट। समझ रहे हो ना, ये 3D में बनाई हुई है ये वाली शीट्स। तो हम पेज पे कैसे दिखाएं इसको, तो मैं आपको ये अलग से दिखा रहा हूँ। क्लियर। अब इस पर कितना है, प्लस का चार्ज है। तो ये देखो ज़रा, प्लस से इस साइड जाएंगी, ये दिख रही है आपको। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझो। ठीक है, ये देखो इसकी डायरेक्शन मैंने बनाई है आपके सामने कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। मतलब पॉजिटिव से कैसी जाती है, आउटवर्ड। तो ये देखो पॉजिटिव है ये आपके पास, और ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। मतलब ये किस साइड आ रही है, इस साइड आ रही है, लेफ्ट साइड जा रही है, इस वे में। समझ पा रहे हो, पॉजिटिव से आउटवर्ड जाती हैं। तो अगर ये वाला रीजन हम देखें तो इसमें पॉजिटिव से ऐसे जाएंगी बाहर की तरफ। तो यानी कि रीजन फर्स्ट में मैं E1 की डायरेक्शन इधर बनाता हूँ, ये लेफ्ट साइड में जा रही है। क्लियर इतनी बात या नहीं। ठीक है, अब देखो ज़रा, ये तो था हमारे पास ये वाली शीट, और दूसरी ये वाली शीट भी है मेरे पास, या नहीं। अब ये वाली जो शीट है इसकी वजह से भी बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा। ये देखो पॉजिटिव है इस पर भी, ये भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा, आउटवर्ड, इसी साइड जाएगा, लेफ्ट साइड ही। अब हमें लेकिन किस रीजन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, रीजन फर्स्ट में। तो रीजन फर्स्ट में भी क्या होने वाला है, देखो रीजन फर्स्ट में भी 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसा होगा, इसमें भी आउटवर्ड ही होगा ना। इसका इन्फ्लुएंस इधर भी क्या होगा, रीजन फर्स्ट में आउटवर्ड ही होगा। तो हम इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, ये क्या है, E2 की डायरेक्शन भी क्या होगी रीजन फर्स्ट में, लेफ्ट साइड ही होगी। क्या इतनी बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब मान लो ये आपके पास शीट थी यहाँ पर लगी हुई और एक ये थी यहाँ पर लगी हुई। ठीक है, अब मैं रीजन 2 की बात करता हूँ। रीजन 2 में देखो ज़रा ध्यान से, रीजन 2 मतलब क्या, आप यहाँ पर हो अभी। ठीक है, इन दो शीट्स के बीच में हो, तो आपके लिए कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये इधर भी पॉजिटिव है, मैंने बनाया हुआ है, पॉजिटिव ही होगा इधर भी। ठीक है, ये ऐसे है शीट, तो ये इसमें ऐसे जाएगा राइट साइड। समझ रहे हो, पॉजिटिव से कैसा जाएगा, इसमें बाहर की तरफ आउटवर्ड ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दिया राइट साइड E1। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। ये वाला देखो, ये शीट ऐसे है और इधर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। पॉजिटिव से कैसा जाएगा, अगर रीजन 2 में मैं खड़ा हूँ तो ऐसा जाएगा, कैसा आ रहा है ये, लेफ्ट साइड। तो ये बनाएंगे हम लेफ्ट साइड, E2 आ गई लेफ्ट साइड रीजन 2 के लिए। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ रहे हो ना। ये मैंने वैसी शीट्स ली हैं, इन पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रीजन थर्ड की। अब रीजन थर्ड की बात करते हैं। देखो रीजन थर्ड में सबसे पहले मैं इस शीट के लिए बात करूँगा। रीजन थर्ड में देखो जरा, रीजन थर्ड में अगर आप यहाँ खड़े हो तो इस शीट की वजह से आपको कैसे दिखाई देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो ना जरा, ये क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये। ठीक है, ये देखो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव से कहाँ, इधर राइट साइड। तो इधर कितना जाएगा, ये राइट साइड जाएगा E1। समझ रहे हो। और एक शीट ये भी लगी हुई है आपके पास यहाँ पर, इसकी वजह से देखो जरा, यहाँ पर कौन सा है ये चार्ज, पॉजिटिव। पॉजिटिव ही है इधर भी, तो पॉजिटिव इस रीजन में आप खड़े हो यहाँ पर, तो ऐसे ही दिखेगा आपको, कैसा, आउटवर्ड, पॉजिटिव से आउटवर्ड। तो ये भी क्या होगा, E2 की डायरेक्शन राइट साइड होगी। समझ रहे हो, यहाँ रीजन सेकंड में क्या हो रहा था, E1 की, E1 जो था हमारे पास राइट साइड बन रहा था, और E2 कैसे बन रहा था, लेफ्ट साइड बन रहा था। और यहाँ रीजन थर्ड में क्या हो रहा है, E1 और E2 दोनों ही किधर जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं। अब मैंने आपको ये चीज़ समझा भी दी है इस तरीके से शीट्स के हेल्प से कि कैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। समझ रहे हो इतनी बात, डायरेक्शन समझ में आ गई किस तरीके से हमने करनी है। अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि मान लो ये शीट यहाँ लगी हुई है एक, इस तरीके से मान लो ये शीट यहाँ लगी हुई है। ठीक है, और ये शीट यहाँ लगी हुई है, तो जब हम रीजन फर्स्ट में खड़े हैं तो सिर्फ यही शीट दिख रही है, इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए।
नहीं, देखो इन्फ्लुएंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है वो इसकी वजह से भी है, इसकी वजह से भी है, और इस रीजन में भी होगा दोनों की वजह से, इस रीजन में भी दोनों की वजह से होगा, और इधर भी दोनों की वजह से ही होगा। बात समझ रहे हो या नहीं? तभी तो हमने ये डायरेक्शन निकाल लिया। अब इनकी हेल्प से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे कि रीजन फर्स्ट में अब नेट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो दोनों का है। लेकिन अब नेट क्या है, अब देखते हैं एडिशन होगा, माइनस होगा, क्या होगा। क्लियर हो रही है चीज़ें? ठीक है, अब देखो इतनी बात तो क्लियर है, तो इसमें आप शुरू में एक लाइन लिख सकते हो, लेट टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 रिस्पेक्टिवली, ये आप लाइन लिख सकते हो। उसके बाद जो साइन कन्वेंशन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जरा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड जा रहे हैं उनको हम नेगेटिव लेंगे, और जो राइट साइड जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उनको हम पॉजिटिव लेंगे। ये साइन कन्वेंशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब आप कहोगे ये कैसे लिया हमने, ये आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कोई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस है, जैसे एक्स एक्सिस में आपको पता है इधर पॉजिटिव एक्स होता है और इधर नेगेटिव एक्स होता है, और ये क्या है, इसका ओरिजिन है मान लो। तो ऐसा कुछ हम सोचते हैं कि राइट साइड वाले पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ भी मुझे सॉल्यूशन करना है इन चीज़ों का, तो हमने किस तरीके से किया कि कौन सा नेगेटिव लें और कौन सा पॉजिटिव लें। तो हमने मान लिया राइट साइड वाले पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव लेते हैं। क्लियर इतनी बात, इसी की हेल्प से क्लियर। अब देखो जरा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है रीजन फर्स्ट में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अब रीजन फर्स्ट, और ये लिख देता हूँ रीजन सेकेंड, और ये वाला रीजन कौन सा था हमारे पास, थर्ड। अब इनको कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है, और ये बीच में मैं यहाँ लाइन्स डाल देता हूँ इस तरीके से। क्लियर इतनी बात। अब देखो जरा, रीजन फर्स्ट में देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखो मैंने अभी बोला आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड आते हैं वो कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो यानी कि E1 भी कैसा होगा, माइनस का E1 होगा, नेगेटिव, और E2 भी क्या होगा, माइनस का E2 होगा, क्योंकि रीजन फर्स्ट में ये दोनों ही किस साइड जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं। अब रीजन सेकंड की बात करते हैं। रीजन सेकंड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे देखेंगे, देखो E1 कैसे है, राइट साइड जा रहा है, तो यानी कि ये प्लस का E1, और ये E2 किस साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड, तो ये माइनस का E2। क्लियर। और यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे देखेंगे, देखो दोनों ही किस साइड जा रहे हैं, राइट साइड, तो दोनों में ही क्या करेंगे हम, प्लस का E1 और प्लस का E2। राइट साइड वाले प्लस में लिखने हैं और लेफ्ट साइड वाले माइनस में। क्लियर है इतनी बात, लेफ्ट वाले माइनस और राइट वाले प्लस, बस इतनी बात ध्यान में रहनी चाहिए आपके। अब कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है। देखो जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी लास्ट टॉपिक में ड्यू टू द प्लेन शीट, ठीक है, थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, उसमें आपको पास क्या था, एक ही शीट थी। एक शीट की वजह से आपके पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, ठीक है, वो कितना था पता है, कुछ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू थी। देखो अगर आपको ध्यान में हो तो ऐसे था हमारे पास, मान लो ये शीट थी आपके पास, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, और ये मैंने कंसीडर कर लिया था एक सिलेंडर, और सिलेंडर में जितना भी चार्ज आया था ये इनक्लोज होकर, इसके बारे में हमने स्टडी की थी। यही था, इसी तरीके से किया था हमने क्लोज करने के लिए। अब ये काम मुझे यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पर एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुका, और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, शीट वहाँ भी कैसे थी, ऐसी लगी हुई थी। तो यानी कि ये प्लस, उसमें भी हमने क्या किया था, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा था वो कैसा था, यूनिफॉर्म था। वो कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म। क्यों, क्योंकि ये जो चार्ज भी आपके पास पड़ा होता है ये कैसा होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो यानी कि अब आप ये समझना, इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था, और इस साइड वाला भी कितना था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, क्योंकि शीट ऐसे है। इस साइड वाला भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आई थी, और इधर भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वहाँ तो मैंने ई लिख दिया था, कितना था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये वैल्यू किस साइड थी, इस साइड भी और इस साइड भी सेम थी। बात समझ रहे हो? कई बच्चे ये सोचते हैं कि मान लो इस जगह पे ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, थोड़ा और दूर जाऊँगा तो कम हो जाएगा, और दूर कम, वो बात ठीक है। लेकिन ये कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती है, हर जगह सेम रहती है। बात समझ रहे हो? यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या है, सेम वैल्यू। क्लियर इतनी बात। अब इस वाले टॉपिक पे देखो जरा ये चीज़, क्या मैं यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं कर सकता? मान लो ये शीट थी एक, ठीक है, इस शीट की वजह से क्या था मेरे पास, E1, तो अब मैं दोबारा ये चीज़ें थोड़ी निकालूंगा। बस यहाँ मुझे पता है डायरेक्ट एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ सिग्मा 1 है अगर ये, तो सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बस इतनी सी बात करूँगा। और अगर E2 की बात करूँगा तो E2 वाली कौन सी शीट थी हमारे पास, ये वाली शीट यहाँ थे, समझ रहे हो? E2 के लिए इधर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, या यहाँ पर सिग्मा 2 है तो सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब आप कहोगे यहाँ ये कम क्यों नहीं हो गया, तो ये बात समझ रहे हो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं और क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? तो इतनी ही बात आपको बस समझनी थी कि मैं डायरेक्ट यहाँ E की वैल्यू क्या रखूँगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रखूँगा, ठीक है। तो अब देखते हैं E1 है, अगर E1 देखो पिछले में क्या था मेरे पास, E की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ नेट E निकालना है, तो E1 इस शीट की वजह से है, यानी कि पिछला फॉर्मूला उठा सकता हूँ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो माइनस तो आएगा ही आएगा। E1 में सिग्मा कितना था, सिग्मा 1, तो सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? और E2 में भी यही चीज़ होने वाली है, लेकिन बस सिग्मा चेंज हो जाएगा, क्योंकि चार्ज ये क्या है हमारे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये यहाँ पर सिग्मा 2 है, तो ये सिग्मा 2 आएगा, और अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो फिक्स रहते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसलिए नहीं चेंज हो रहे हैं।
क्या इतनी बात क्लियर है? बताओ, इतनी बात क्लियर है तो आगे चलें। पक्की बात। अब बस यहाँ भी यही वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ भी E1 की वजह से कितना होगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये प्लस में है तो प्लस में, माइनस का E2 की वजह से कौन सा था, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। मैं फॉर्मूला कौन सा रख रहा हूँ यहाँ पर, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट वाला। ये तो बात क्लियर हो रही है ना सभी को कि सेम ही रहने वाला है फॉर्मूला तो, ठीक है। लेकिन यहाँ दो का कंबाइंड इफेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर कितना आएगा। E1 की वैल्यू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 में भी सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात क्लियर? बताओ। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आता है तो आप कॉमन ले सकते हो। देखो ज़रा यहाँ से अगर हम कॉमन लें, माइनस का 1/2 एप्सिलॉन नॉट अगर कॉमन लें तो अंदर कितनी वैल्यू बचेगी। देखो ये माइनस का बाहर गया तो यहाँ कितना बचा, सिग्मा 1, और माइनस बाहर है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का सिग्मा 2। ये तो बात क्लियर हो रही है, क्योंकि जब दोबारा ओपन करूँगा माइनस की वजह से साइन चेंज होगा और माइनस ही आ जाएगा। समझ रहे हो? तो जो माइनस कॉमन लेते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। क्लियर। यहाँ भी सेम ऐसे ही करो, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, और यहाँ माइनस की ज़रूरत नहीं है बाहर, तो यहाँ से डायरेक्ट करो सिग्मा 1 और ये माइनस का सिग्मा 2। यहाँ पर भी सेम करो, ये E की वैल्यू आई है, ये भी E की वैल्यू। यहाँ पर क्या होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब क्या आगे फर्दर कुछ हो सकता है इसमें? आगे नहीं हो रहा कुछ भी, ठीक है। अब मैं इसमें करता हूँ स्पेशल केस। इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं? पहले तो आपको इसके अंदर ध्यान रहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे डायरेक्शन बनाऊँ। फिर जब डायरेक्शन बना दी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए कि किस में हम माइनस रखें और किस में प्लस रखें। तो लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन वाले माइनस होते हैं और राइट साइड वाले पॉजिटिव होते हैं। क्लियर। अब देखो इसके स्पेशल केसेस करते हैं हम। स्पेशल केसेस में हम माने कि जैसे यहाँ तो मैंने सिग्मा 1 सिग्मा 2 रखा था, ये तो अलग अलग हो सकता है। अब मैं आपको ये कहता हूँ स्पेशल केसेस में कि इफ़ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, और ये किसके इक्वल हो गया, सिग्मा के इक्वल ले लिया मैंने। सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या हो गए, इक्वल है। अभी तो देखो ठीक है, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, लेकिन क्या पता इस पे ज़्यादा हो इस पे कम हो, इसलिए तो हमने हर जगह सिग्मा 1 और सिग्मा 2 रखा है। समझ रहे हो? नहीं, सिग्मा नहीं रखा था वहाँ पर। समझ रहे हो इतनी बात? तो ये सब अलग है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग होंगे इनके। इसका अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, इस वाले का अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। इसलिए सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अलग अलग है। लेकिन अब क्या है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है, इक्वल है। तो लेट इट बी से कि ये सिग्मा है, ठीक है ना। सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 है, मैंने कहा ये सिग्मा, चलो मान लो दोनों ही इक्वल हैं तो मैंने नाम दे दिया सिग्मा अब इसको, ठीक है। अब देखो जरा, क्या मैं जो मेरे पास ये वैल्यूज़ आई हैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, इनमें वैल्यूज पुट कर दूँ डायरेक्ट या नहीं? समझ रहे हो? और डायग्राम कैसा है इसमें, बस यहाँ सिग्मा यही सेम डायग्राम बनने वाला था इसका। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? ठीक है। अब देखो जरा इसके अंदर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा रीजन फर्स्ट के अंदर, यहाँ पर भी एक लाइन लगाओ, यहाँ पर भी एक लाइन, ठीक है। अब देखो E कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो माइनस का 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की जगह भी सिग्मा पुट करो और सिग्मा 2 की जगह भी सिग्मा पुट करो। कितना आ गया, ये माइनस बाहर ही था, ये कितना आ गया 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, और कितना आ गया ये माइनस का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन के लिए। आ रही है बात समझ में, दिख रहा है ये, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट रीजन 2 के लिए देखते हैं। अब E की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की भी वैल्यू कितनी सिग्मा, और सिग्मा 2 की वैल्यू भी सिग्मा। कितना आएगा ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा माइनस सिग्मा कितना हो गया 0, तो ये कितना आ गया 0। मतलब जब भी चार्ज डेंसिटी, जो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये इक्वल होगी और सेम पोलैरिटी की होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो उसको आप समझ भी सकते हो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, और सेम चार्ज है तो सेम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे, तो इसका मतलब क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो 0 आ रहा है। ऐसे समझ सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, सिग्मा 1 की भी वैल्यू सिग्मा, सिग्मा 2 की वैल्यू भी सिग्मा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, E की वैल्यू आ गई। क्लियर हो रहा है ये स्पेशल केस, ठीक है। अब इसमें आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट रीजन में भी कुछ वैल्यू है और थर्ड रीजन में भी कुछ वैल्यू है, और सेकंड रीजन में क्या है, 0 है, ठीक है। अब एक और स्पेशल केस करते हैं इसमें। स्पेशल केस अब क्या करें हम, ये फर्स्ट था स्पेशल केस और ये सेकंड स्पेशल केस। क्या, इफ़ सिग्मा 1 तो हो जाए सिग्मा, ठीक है, और सिग्मा 2 हो जाए माइनस के सिग्मा। मतलब क्या, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल तो हैं, क्योंकि सिग्मा सिग्मा के इक्वल लिया, लेकिन एक में पोलैरिटी क्या है, चेंज है, नेगेटिव है। मतलब आप समझ रहे हो, ये जो है सिग्मा 1 वाला तो सिग्मा हो गया प्लस का, ये वाला सिग्मा 2 क्या है, अब ये नेगेटिव का है, ये सब क्या है यहाँ पर नेगेटिव है। बात समझ रहे हो? तो अब आप कहोगे नेगेटिव है तो उसमें तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस भी अलग हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएंगी, अगर मैं उस तरीके से करूँगा तो डायरेक्शंस अलग हो जाएंगी। अगर मैं शुरू से करना चाहता हूँ इसके अंदर दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड को देखूँ और फिर यहाँ पर इसी तरीके से वैल्यूज़ करूँ, तो ये जो जर्नल रिजल्ट है मेरे पास अलग आएगा। बात समझ रहे हो या नहीं?
लेकिन आप इजी वे में चलो। इजी वे में कैसे? अब देखो मेरे को पता है सिग्मा 1 सिग्मा और सिग्मा 2 माइनस सिग्मा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया डायग्राम में क्या होने वाला है, समझ रहे हो? तो अब आप डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर दो ना जनरल इक्वेशन में। देखो रीजन फर्स्ट में क्या हो जाएगा, देखो ये मैं डिवाइड कर देता हूँ लाइंस के थ्रू। देखो यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी आएगी, देखो -k1/2f, मतलब जनरल का क्या फ़ायदा है कि आपके पास कैसी भी वैल्यू दो बस डायरेक्ट पुट करनी है। अब सिग्मा 1 उसने कितना बोला है सिग्मा, और आगे क्या है प्लस का सिग्मा 2, तो प्लस, और ये कितना है सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस के सिग्मा, तो माइनस के सिग्मा, इस तरीके से। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, -k1/2f सिग्मा प्लस माइनस के सिग्मा, और सिग्मा माइनस सिग्मा कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो ज़रा यहाँ ध्यान से। ई की वैल्यू कितनी थी, देखो -1/2 और सिग्मा 1 की वैल्यू मैंने कितनी पुट करी सिग्मा, और सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस सिग्मा, तो ये आ गया माइनस सिग्मा, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो सिग्मा माइनस सिग्मा क्या हो जाएगा 0, 1/2 माइनस के, और मल्टीप्लाई चलो ऐसे कर दो, मल्टीप्लाई बाय 0 कितना आएगा, ये 0 आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर हो रही है चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पर ई की वैल्यू देखो सेकंड पार्ट वाले में 1/2 सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है सिग्मा माइनस, और सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस के सिग्मा। क्लियर? तो 1/2 सिग्मा माइनस माइनस प्लस सिग्मा कितना आ गया, ये 2 सिग्मा अपॉन में 2 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन आ गई ई की वैल्यू। थर्ड रीजन में क्या होने वाला है इसमें, ई इक्वल टू में 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा है, और प्लस में सिग्मा 2 की वैल्यू है माइनस सिग्मा, तो कितना आ गया ये 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा माइनस के सिग्मा, कितना आएगा ये 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा माइनस सिग्मा इज़ 0, तो ये आ गया 0। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास इस केस में क्या होगा, सेंटर पे, मतलब कि रीजन 2 में तो कुछ होगा, लेकिन रीजन 1 और रीजन 3 यानी कि साइडों में, प्लेट्स के साइड्स में क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो देखो इसका स्पेशल केस जो सेकंड था, ठीक है, देखो इसमें जर्नल कैसे बना सकते हैं, करना नहीं है पेपर में इतना ही करना है जो हमने कर दिया। ये मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि कैसे, कि कन्फ्यूज़न ना रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस तो अलग हो जाएंगी, फिर भी आंसर्स कैसे, कईयों को रहती है ये कन्फ्यूज़न। तो ये देखो ज़रा, देखो ये 2 शीट्स मान ली मैंने, क्लियर, ये 2 शीट्स हो गई, चलो ठीक है। और इन पे एक पे है प्लस का, ठीक है, और दूसरी जो शीट बनाएंगे हम, दूसरी शीट पे आप मानोगे माइनस का। क्लियर? अब इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसकी वजह से क्या हो जाने वाला है, अब डायरेक्शंस अलग आएंगी। देखो डायरेक्शंस कैसे आएंगे अलग, मान लो ये एक्सिस मान लिया मैंने, ठीक है। देखो ये वाली पॉजिटिव शीट है, अगर ये पॉजिटिव शीट है तो इस रीजन फर्स्ट में क्या होने वाला है, देखो ना आउटवर्ड आती हैं, पॉजिटिव से कैसे जाएंगी आउटवर्ड, इस तरफ लेफ्ट साइड जाएंगी, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी आउटवर्ड, कैसे जाने वाली हैं आउटवर्ड, ये समझते हो ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मान लो ये आउटवर्ड ऐसे जाएंगी, ठीक है। तो इस रीजन फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में हम देख रहे हैं, ठीक है। रीजन फर्स्ट में क्या होने वाला है, E1 लेफ्ट साइड जाने वाला है, और अगर ये शीट मेरे पास है नेगेटिव वाली, अब ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसे पड़ी है ना शीट्स, ये नेगेटिव है, क्लियर, और ये कौन सा है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ऐसे पड़ी हैं अब ये शीट्स, ठीक है। तो नेगेटिव की वजह से क्या होने वाला है, नेगेटिव में आपको पता है कैसे आती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनवर्ड आती हैं, इसकी तरफ आएंगी, तो इसकी तरफ आएंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी रीजन फर्स्ट में भी राइट साइड। क्लियर हो रही है ये चीज़, ठीक है। अब देखो इसमें रीजन सेकंड में क्या होने वाला है, ये पॉजिटिव था, इधर भी पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव की वजह से कैसे जाती हैं आउटवर्ड, तो रीजन सेकंड में कैसे होगा E1 राइट साइड, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव में कैसे जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड, तो इसकी तरफ जाएंगी, तो इसकी तरफ जाएंगी तो कैसे होगा, ये राइट साइड ही बनेंगी इसके अंदर भी, तो ये बन गई E2। ये चीज़ें समझ रहे हो क्या नहीं बताओ, क्योंकि ये बात अगर आपको समझ में आ रही है डायरेक्शन वाली, फिर तो कुछ नहीं है इनमें, समझ रहे हो, ठीक। अब देखो ज़रा रीजन थर्ड में आप बता दो ज़रा मुझे, इस शीट की वजह से क्या होने वाला है बताओ, इस शीट की वजह से क्या होगा आउटवर्ड, तो ये इधर जाएगा E1, और ये नेगेटिव है इधर, ये वाली शीट कैसी है नेगेटिव, ये नेगेटिव ऐसे लगा हुआ है, अगर ये नेगेटिव ऐसा लगा हुआ है तो इसकी तरफ तो आएंगी, इधर से नेगेटिव की तरफ तो आती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि कैसे आती हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव कहीं भी हो आएंगी तो नेगेटिव पे ही, तो ये नेगेटिव पे आएंगी इस तरीके से, तो ये कैसे होगा E2 हो जाएगा। समझ रहे हो इतनी बात? तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो आप कुछ भी नहीं रहा, ये डायग्राम बनेगा मेरे पास, अगर एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी उसकी वजह से पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। लेकिन ये करना नहीं है आपको, समझ रहे हो, करना इसी तरीके से है जैसे मैंने अभी ये समझाया आपको, ये बिल्कुल सिंपल था। लेकिन ये चीज़ क्यों करवा रहा हूँ, कन्फ्यूज़न है बच्चों को कहीं को, ठीक है, वो पूछते हैं कि ये कैसे हो रहा है, तो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आएगा वही आंसर, ठीक है। अब देखो ज़रा, ये रीजन फर्स्ट था और ये रीजन सेकंड, ये रीजन थर्ड,
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो जल्दी से। ये किस साइड जा रहा है E1 लेफ्ट साइड, तो माइनस का E1। ये किस साइड जा रहा है राइट साइड, तो प्लस का E2। इधर बता दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही राइट साइड जा रहे हैं, तो E1 भी प्लस का और E2 भी प्लस का। और इसमें क्या हो रहा है, E1 किस साइड जा रहा है राइट साइड और E2 लेफ्ट साइड, तो माइनस का E2। समझ रहे हो ना, डायरेक्शन वाइज हम देख रहे हैं ये सब। क्लियर इतनी बात। तो अब देखो जरा, अब क्या करें इसमें। अब तो आपको पता है E की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो एक शीट के लिए हमने किया था उसकी वैल्यू कितनी थी, E की वैल्यू कितनी थी वहाँ पर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वही चीज़ हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। ये समझते हो आप कि क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि शीट है, शीट की वजह से क्या करने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वही रहने वाला है। ठीक है, बार बार क्या निकालना, इन दो शीटों की वजह से हम बस वैल्यूज पुट करते हैं, और यहाँ प्लस माइनस मैंने देख ही लिया कि कैसे आने वाला है दो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इन दो शीट्स की वजह से। चलो ठीक है, इतनी बातें। अब देखो माइनस का, इसमें क्या आ जाएगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर कितना आएगा प्लस का सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर इतनी बात। और यहाँ कितना आ जाएगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस का सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कितना आ जाएगा, E इक्वल टू में सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर कितना आ जाएगा माइनस का सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर इतनी बात या नहीं। अब बात समझ रहे हो ना, अब ये चीज़ें तो क्लियर हो रही हैं। ठीक है, अब देखो जरा, अगर हम इसमें करें कि सिग्मा 1 भी सिग्मा के इक्वल और सिग्मा 2 भी सिग्मा के इक्वल। अब कई बच्चे सोचते हैं यहाँ माइनस सिग्मा क्यों नहीं लिया। अब माइनस की वजह से तो ये डायरेक्शन चेंज हो गई, ये बात समझ रहे हो ना। अब तो सिर्फ मुझे क्या करना था कि ये दोनों बराबर है, जितना इधर चार्ज है इधर भी चार्ज बराबर है, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी क्या है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ डायरेक्शन वाइज उसकी। तो अब दोबारा से यहाँ माइनस नहीं पुट करेंगे, समझ रहे हो। तभी तो इस वाले केस में, जो पिछला केस था, वहाँ पर मेरे को सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्शंस थी वो किसकी वजह से थी, प्लस की वजह से थी। लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी डायरेक्शंस माइनस की वजह से ही आ रही हैं, ये माइनस का पता है मुझे कि है। लेकिन अब जो बात करनी है इसमें कि ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि यहाँ भी ये दोनों बराबर ही थे, लेकिन माइनस सिग्मा क्यों पुट किया था, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज है इस वजह से। लेकिन यहाँ तो माइनस की वजह से ही मैंने डायरेक्शंस ले ली, तो उसका काम हो गया। तो यानी कि अब तो बस मेरे को ये बात करनी है इसके अंदर कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है ना, सिग्मा सिग्मा है, अब वो माइनस सिग्मा है, ये हमें यहाँ से पहले से ही पता था, उसकी वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस ले लिया अलग अलग। क्लियर है ना ये चीज़ें, ठीक है। तो अब देखो जरा, अगर यहाँ पर मैं निकाल लूँ, पहले यहाँ कॉमन ले लूँ, अगर मैं, देखो कितना आएगा कॉमन, माइनस का 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो ये कितना बचेगा सिग्मा 1, और इधर माइनस का सिग्मा 2। तो देखो इसमें यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा 1 की भी वैल्यू सिग्मा, और सिग्मा 2 की भी वैल्यू सिग्मा, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर। यहाँ से भी देखो जरा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट अगर कॉमन लूँगा तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और इन दोनों की वैल्यू कितनी है मेरे पास, सिग्मा 1 की भी सिग्मा और सिग्मा 2 की भी सिग्मा, तो ये कितना आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और कितना आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ भी सेम, यहाँ 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और ये दोनों बराबर हैं अब, तो यहाँ सिग्मा माइनस सिग्मा कितना आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये 0 और ये 0 आ गया। बात समझ लो, देखो वही रिजल्ट है जो हमारे पास सेकंड केस था ना, यहाँ पर स्पेशल केस जिसमें मैंने माइनस सिग्मा किया था, तो इधर 0 आ रहा था, यहाँ भी देखो 0 आ रहा है, ठीक है। इधर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था रीजन 2 में, यहाँ भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, यहाँ 0 था, यहाँ भी 0 आ रहा है। समझ लो, इसलिए मैंने ये चीज़ समझाई, क्योंकि बच्चे इसको खुद से करके देखते हैं, जैसे मैंने कई बार कहा कि ये खुद से करके देख लेना, तो वो खुद से करते हैं, लेकिन क्या गलती करते हैं, ये तो ले लिया उन्होंने सिग्मा 1 सिग्मा 2, फिर इनकी वैल्यू दोबारा क्या पुट कर रहे होते हैं, इसको सिग्मा और इसको माइनस सिग्मा, फिर उनके आंसर नहीं आते, फिर वो बोलते हैं कि आंसर नहीं आ रहे हमारे। तो ये बातें आपको समझनी है कि ये माइनस की वजह से ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हो गई जो होनी थी, ठीक है ना। अब तो बाद में इसमें क्या केस बन सकता है कि भाई ये दोनों बराबर हैं, अब सिग्मा सिग्मा है, माइनस की वजह से ऑलरेडी कर चुके। माइनस सिग्मा कहाँ पुट करते हैं, अगर प्लस वाला केस आप कर रहे हो ड्राइव, तो उस केस में फिर आपको सिग्मा 2 क्या रखना पड़ता है, माइनस सिग्मा रखना पड़ता है। लेकिन जब ऑलरेडी केस ये वाला है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी माइनस, उसकी वजह से मैंने डायरेक्शंस ले ली, तो उसमें थोड़ी फिर दोबारा से माइनस सिग्मा पुट करेंगे, उसमें तो ये बस यही बात करेंगे कि ये दोनों ही अब बराबर है, माइनस की वजह से तो हो गया जो होना था। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब एक बार इसको देख लेना, ठीक है, अच्छे से देख लेना, तभी होगा ये टॉपिक क्लियर। ओके, थैंक यू।